स्कूल में पाइथागोरस थ्योरम तो रटा दिया जाता है, पर पैसा कैसे मैनेज करना है ये कोई नहीं सिखाता, है ना? तो आज हम बात करने वाले हैं उन 6 असली प्रैक्टिकल मनी टिप्स की जो स्कूल के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन असल जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। और टीनेजर्स फाइनेंस पर हमारा मकसद यही है, सीधी बात, नो बकवास। यहाँ हम फाइनेंस को सिंपल और रियल बनाते हैं। अक्सर ये सुनने को मिलता है, अमीर बनना है तो कॉफी पीना छोड़ दो। सच कहूं तो ये शायद सबसे घिसी-पिटी और बेकार सलाहों में से एक है। अगर लोग भी ये सब सुन सुनकर थक चुके हैं तो समझिए असल बातचीत अब शुरू होने वाली है। तो देखिए, बात माइंडसेट की है। एक तरफ है वो पुरानी सोच कि पैसे बचाओ, कॉफी मत पियो, घूमो मत, मतलब एक एक पैसा बचाने पर जोर। और दूसरी तरफ है एक, कह सकते हैं, अबंडेंस माइंडसेट, जिसका फोकस कमाने की कोई लिमिट न रखने, बड़ा सोचने और असल में वेल्थ बनाने पर होता है। असल मकसद कंजूस बनना नहीं, बल्कि अपनी कमाई को आसमान तक ले जाना है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले इन फालतू सलाहों को अलविदा कहेंगे, फिर एक मजबूत वेल्थ फाउंडेशन कैसे बनाएं उस पर बात करेंगे, उसके बाद आएगा एक 3 स्टेप मनी प्लान, और आखिर में उस सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, अपनी वेल्थ की नींव बनाना। देखिए, पैसों को संभालने से पहले खुद को संभालना पड़ता है। यही वो ग्राउंड वर्क है जो आगे की पूरी इमारत को मजबूती देगा। और ये नींव सिर्फ 2 पिलर्स पर खड़ी है। पहला, वो आदतें हटाना जो पैसा खा जाती हैं, मतलब वेल्थ ड्रेन्स को बंद करना। और दूसरा, एक ऐसा अर्निंग इंजन तैयार करना जो लगातार चलता रहे। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। तो टिप नंबर 1 एकदम सीधा और साफ है, शराब पीना बंद, बिल्कुल बंद। देखिए, इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला तो सीधा सीधा पैसों का नुकसान, क्लब की एंट्री, ड्रिंक्स, दोस्तों पर खर्च, हजारों रुपए यूं ही उड़ जाते हैं। और दूसरा, जो शायद ज्यादा जरूरी है, अगले दिन का हैंगओवर, वो पूरी एनर्जी और फोकस खत्म कर देता है। और अगर करोड़पति बनने की रेस में है तो ये एनर्जी सबसे कीमती है। इसको एक प्लेन की तरह समझिए। जब प्लेन रनवे पर होता है तो उसे टेक ऑफ के लिए अपना 100% पोटेंशियल लगाना पड़ता है। 99% भी नहीं चलेगा, वरना वो उड़ेगा ही नहीं। तो जो भी आज करोड़पति बनने के सफर में हैं, वो समझिए कि रनवे पर ही हैं। यहाँ 100% एफर्ट के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। अब आता है टिप नंबर 2, हाई इनकम स्किल्स सीखिए। मतलब फोकस बचाने पर नहीं, ज्यादा से ज्यादा कमाने पर होना चाहिए। वो स्किल्स सीखिए जिनकी मार्केट में डिमांड है और कंपनियां जिसके लिए मोटा पैसा देने को तैयार हैं, जैसे सेल्स, कंटेंट बनाना, वीएफएक्स, वीडियो एडिटिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग। ये वो स्किल्स हैं जो इनकम को सच में कई गुना बढ़ा सकती हैं। ठीक है, तो अब जब कमाई का इंजन बन गया है तो उस पैसे को काम पर कैसे लगाया जाए? अब बात करते हैं एक 3 स्टेप मनी प्लान की, जिससे अपनी वेल्थ को एक्टिवली ग्रो किया जा सके। एक बहुत सही बात कही जाती है, करोड़पति बनना बड़ी बात नहीं है, करोड़पति बने रहना बड़ी बात है। मतलब कमाना तो सिर्फ पहला स्टेप है, असली खेल तो पैसे को संभालने और उसे बढ़ाने का है। और उसके लिए चाहिए एक सॉलिड प्लान। तो ये रहा टिप नंबर 3, खर्च भिखारी की तरह और इन्वेस्ट राजा की तरह। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि कंजूस बनकर जीना है। इसका सीधा सा मतलब है कि लाइफ अच्छी जियो, पर ये पक्का करो कि जितना खर्च हो रहा है उससे कहीं ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है। और गोल्डन रूल क्या है? पहले इन्वेस्ट, बाद में खर्च। इन्वेस्टमेंट, पता है, एक मसल की तरह है। शुरुआत में शायद 5 या 10% ही हो पाए, लेकिन धीरे धीरे ये आदत बन जाती है और ये मसल स्ट्रांग होती जाती है। जैसे इस सोर्स के स्पीकर, आज वो अपनी इनकम का 50% सीधा इन्वेस्ट करते हैं। सोचिए ये आदत कितनी पावरफुल बन सकती है। चौथा टिप, ये थोड़ा अलग है। अपने आसपास असली अमीर लोगों को रखिए, मतलब अपना सर्कल ऐसा बनाइए। क्योंकि जब कोई कामयाब लोगों के बीच रहता है ना, तो पता भी नहीं चलता और उनकी सोच, उनकी आदतें, यहाँ तक कि उनके बात करने का तरीका भी अपने अंदर आने लगता है। माहौल का बहुत फर्क पड़ता है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है धीरू भाई अंबानी। जब उनके पास बहुत पैसा नहीं था, तब भी वो 5 स्टार होटल में सिर्फ एक चाय पीने जाते थे। क्यों भला? सिर्फ ये सुनने और देखने के लिए कि कामयाब लोग कैसे बात करते हैं, कैसे सोचते हैं। वो चाय का कप एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट था जिससे उन्हें करोड़ों की सीख मिली। और अब टिप नंबर 5, जो कि एक बहुत बड़ी वार्निंग है, क्रेडिट कार्ड का कर्ज।
सच कहूं तो ये एक मकड़ जाल है जो सिर्फ ब्याज के चक्कर में फंसाए रखने के लिए ही बनाया गया है। अगर क्रेडिट कार्ड का कोई भी बिल बचा है तो उसे चुकाना ही पहली और अकेली प्रायोरिटी होनी चाहिए, बाकी सब कुछ बाद में। इस चार्ट को देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि कैसे 40-45% जैसी भारी भरकम ब्याज दर पर उधार लिए गए पैसे से कहीं कहीं ज्यादा वापस चुकाना पड़ता है। ये एक ऐसा दलदल है जो वेल्थ को बढ़ने ही नहीं देता और इससे निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर, वो अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट जो बाकी हर चीज की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देता है। तो ये रहा छठा और आखिरी टिप, अपनी सेल्फ एजुकेशन पर इन्वेस्ट कीजिए। देखिए, आज की मार्केट को वो स्किल्स चाहिए जो स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। तो चाहे कोई ऑनलाइन कोर्स हो, कोई किताब हो या कोई सेमिनार, खुद को बेहतर बनाने पर लगाया गया पैसा ही वो इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न सबसे ज्यादा होता है, हमेशा। तो बात बहुत सीधी सी है, जिस दिन सीखना बंद उस दिन जीतना बंद। लगातार सीखते रहना ही वो एक आदत है जो किसी को भी हमेशा बाकियों से एक कदम आगे रखती है। लेकिन 1 मिनट, कोर्स खरीदना या किताब पढ़ लेना तो सिर्फ आधा काम है। असली सवाल तो ये है कि जो सीखा है क्या उसे अमल में लाने के लिए खुद पर भरोसा है, क्योंकि नॉलेज लेना एक बात है पर उसे एक्शन में बदलना असली गेम वही है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये बातें काम की लगी और फालतू सलाहों से हटकर असली फाइनेंशियल विजडम चाहिए तो और ऐसी ही बातों के लिए टीनेजर्स फाइनेंस को सब्सक्राइब करना न भूलें।